ढूंढ ढूंढ कर हरा मेरे सदगुरु मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ कर हारा मेरे सतगुरु मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ कर हरा मेरे सदगुरु मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ कर हारा मेरे सतगुरु मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ कर हरा मेरे सदगुरु मिला न दर्श तुम्हारा। वहां पर दिन प्रतिदिन तांता लगा रहता था। कभी कोई आता कभी कोई आता, अपनी समस्या सुनाते, प्रभु श्री राम जी से आशीर्वाद पाते, सुख मिलता। ऋषि मुनि भी आते रहते थे, चर्चाएं होती रहती थी। प्रभु ने सोचा कि ये स्थान मेरे हिसाब से अब सही नहीं, मैं तो वह कार्य कर ही नहीं पा रहा हूँ। बस दिन भर लगा रहता हूँ, लोगों की समस्याएं ही सुनता रहता हूँ, समस्याएं का निदान ही करता रहता हूँ। मैं जंगल में भटकने का और देखने का मौका ही नहीं मिल पाता, और यहाँ राक्षस वैसे भी नहीं आते। इसलिए यह जगह नहीं है उचित। सीता जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि चलो इस जगह को छोड़ना है। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अत्रि जी के आश्रम में पहुंचते हैं, अनसुईया जी के आश्रम में। अत्रि से भेंट होती है। अत्रि कहते हैं कि हे प्रभु, धन्य हो गया मैं जो आप मेरे घर पधारे, आपके चरण मेरे इस कुटिया पे पड़े। अत्रि जी से भेंट किया, अत्रि जी के चरण स्पर्श हुए। अनसुईया माता जी से सीता जी ने संपर्क साधा, चर्चाएं हुई, सत्संग हुआ। पुलकित गाते अत्रि उठी धाये, देखु राम आतुरी चली आए। करते दंडवत मुनि उरे लाए, प्रेम बारी दो जने अनवाए। दंडवत प्रणाम किया था श्री रामचंद्र जी। अत्रि जी ने हृदय से लगाया, अत्रि जी ने आसन दिया। सुबह को देख करके श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते हुए मेरे कितने अच्छे भाग्य थे कि आप यहाँ पधारे, स्तुति करने लगे। अत्रि जी की स्तुति क्या है? नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजाति दे पदाम्बुजम अकामिनम स्वधामनम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादितोष मोचनम प्रलम्बे बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम निसंज चाप सायकम धरे त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोजीवैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोधे विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतागतिम भजेश शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम त्वदंघ्रि मूलये नरः भजन्ति हीनमत्सरः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं शुभकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुम् जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरायमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं प्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। इस प्रकार की स्तुति की प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और वह मिलन हुआ, फलाहार हुआ।
श्री रामचंद्र जी ने स्थान पूछा कि मुझे ऐसा स्थान बताओ जहां मैं निवास कर सकूं। अत्रि जी ने बोला कि अब मैं आपको क्या स्थान बताऊं, आप खुद जानते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसी बात है तो आगे चल करके 5 वटों का समूह है, वहां पर आप निवास करें, पंचवटी, वहां पर आप कुटियां बनाएं और पास में जल भी है। वहां श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि से भेंट कर रहे थे और यहां माता जानकी जी अनुसुईया माता से भेंट कर रहे थे। अनुसुईया माता ने माता जानकी जी को बहुत एक सुंदर बात बताई कि एक पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। यदि कोई पत्नी अपने पति के प्रति कोई गलत स्वभाव करती है तो उसका क्या फल उसे भोगना पड़ता है। पत्नी के स्वभाव से लाभ और हानि का वर्णन माता अनुसुईया ने सीता जी को बताया और यह बताया कि अपने धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा होती है विपत्ति के समय। जो विपत्ति में काम आए तो वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारी सच्ची पत्नी है, वही हमारी सच्चा धर्म है और हमारा सही धीरज है। तो अनुसुईया जी ने एक बात बताई, और जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है वह यमलोक में असह्य दुख उठाती है। और मैं यमलोक का तात्पर्य समझ सकते हैं आप कि यमलोक एक वो यमलोक तो है ही, लेकिन अपने इस जीवन में जो चौथा चरण लगता है वो भी यमलोक के अंतर्गत आता है। अर्थात चौथा चरण बहुत दुख और कष्ट में व्यतीत होता है उस स्त्री का जो अपने पति का अपमान करती रहती है, नित्य जो है उनके बुरा ही कहती रहती है, अरे तुमने ये गलत कर दिया, अरे तुम्हारा ये काम सही नहीं। इस प्रकार के स्वभाव वाली पत्नियों को कष्ट, असह्य है, दुख मिलता है, असह्य है। एक धर्म ने यह बताया कि जो पत्नी अपने शरीर, अपनी वाणी से पति को खुश करे, वाणी से भी, वह सुख ही सुख, आनंद ही आनंद को प्राप्त करती है। संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी मिलेंगी। उत्तम पतिव्रता, मध्यम, श्रेणी की पतिव्रता, और इस प्रकार से पतिवंचक भी। अर्थात पतिव्रता धर्म को धारण करना है तो 4 प्रकार के 4 परिस्थितियों में भी धारण कर सकता है। अर्थात जिसके पास पति रहता हो, जिसके पास पति नहीं रहता हो, जिसका पति संसार छोड़कर जा चुका हो, और जिसका पति बहुत ही दुष्ट स्वभाव हो, वे सभी के सभी पतिव्रत धारण कर सकती हैं। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पति ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो अपने पतिव्रत धर्म का धारण करके अपना जीवन बना रही हैं, ना कि किसी और। जो उत्तम पवित्रता वाली होती हैं वो सपने में भी दूसरे पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं देखना चाहिए, देखते ही नहीं है, उन्हें क्रोध आता है।
यदि कोई ऐसी बात भी करे तो अपने कान बंद कर लेती, मजाक तक भी नहीं करती। मध्यम चरित्र जिनका होता है, जो मध्यम पतिव्रता धर्म वाली नारियां होती हैं, वे परम पुरुष को अपने भाई, पिता, पुत्र और स्वजन के रूप में देखती है, रिश्तेदारों के रूप में देखती है। उनका वो मध्यम पतिव्रता वाली है, उनकी भी सलाह मानती हैं, उनसे भी बातें करती हैं, वो सारी मन की बात। तीसरे प्रकार की जो पत्नियां होती हैं, वे संसार में सभी से बातें करती हैं, वो भी पतिव्रत धर्म धारण करती हैं, लेकिन धर्म को सोच करके, समझ करके हंसी मजाक ठिठोली करती रहती हैं, किंतु अपने साथ अन्याय नहीं करती, अपने पति के साथ अन्याय नहीं करती। वो तीसरे प्रकार की। और आजकल भारत में वो तीसरे प्रकार की पतिव्रता नारी ही मिल रही है। वो भी पतिव्रत धारण करी हुई है, वो भी पतिव्रता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को उपभोग का वस्तु नहीं समझा, तन मात्र से अपने पति की सेवा तो की है, लेकिन शास्त्रों में यह वर्णन आया कि जो व्यक्ति तन, मन, धन, वाणी से पति की सेवा करे, वो उत्तम पतिव्रता कहलाता है। उत्तम पतिव्रत धर्म करने वाली बहुत कम नारियां होती हैं इस संसार में, लेकिन बहुत कम। और चौथी प्रकार की पतिव्रता नारी भी एक कही गई है, जिसका पति नहीं हो, मर गया हो, और उसके बावजूद भी जीवन भर वह उसी पति को अपना पति मानते हुए जीवन गुजारे, दूसरा विवाह ना करे, वह भी पतिव्रता नारी कहलाती है। अपने पति के साथ जो झूठ बोलती है, जो झूठ बोल करके पति के साथ रहे, वह पतिव्रता धर्म नहीं हुआ नारी का। जो दूसरों के सामने अपने पति की बड़ाई ना करके बुराई करे, या दूसरों से अपने पति की बुराई सुने, वह पत्नी भी पतिव्रता नहीं है, वह पापिनी है, कलंकिनी है, जो अपने पति की बुराई दूसरों से करती है। इसलिए अपने पति की ना बुराई करें और ना बुराई सुने। यदि कोई बुराई करता है तो उसे अपने वचनों के माध्यम से रोकें, क्योंकि बुराई करना और सुनना दोनों पाप है। और जो पत्नियां अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उन्हें अवश्य ही चौथे चरण में अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, असह्य दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसा अनसुईया माता जी ने विविध प्रकार से पतिव्रत धर्म का उल्लेख सीता जी से किया। इसके पश्चात माता जानकी जी और श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े। रास्ते में
प्रभु श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं, कितनी है सुंदर। वहां पर परिस्थिति पैदा होती है, जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहां जहां श्री रामचंद्र जी चल रहे हैं तो जो बादल है वो बादल भी उनके ऊपर ऊपर ही चल रहे हैं। धूप है तेज, किंतु बादल उनके ऊपर ऊपर चल रहे हैं, उनको छाया देते हुए चल रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। आगे बढ़े और वहां एक असुर मिलता है, असुर मिलता है और वो दौड़ करके उनको पकड़ने की कोशिश करता है माता जानकी जी को। जैसे ही श्री रामचंद्र जी देखा कि असुर तो दौड़ते हुए आ रहा है, हंसते हुए, हाथ में तलवार धारण करे हुए, विचित्र रूप है, बड़े बड़े दांत हैं, मोटी मोटी भुजा है, लाल लाल आंखें हैं, दौड़ा चला खा जाऊंगा तुम्हें। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही धनुष बाण लिया और तीर चला दिया। तीर लगते ही वह समाप्त, मर गया। विराट नाम का असुर। आगे बढ़े, सरभंगा मिले। सरभंग मुनि थे, बस बैठे हुए थे, जैसे आलू होता है, सिर का पता नहीं है, हाथ पैर का भी पता नहीं है, लेकिन ऐसे मटक रहे। अरे ये क्या, ये भी कोई राक्षस है क्या? हे प्रभु आप आ गए। आंख खोल करके, आंख थी उसकी आलू की तरह पूरा, समझिए। अरे ये तुलतुला सा क्या है, ये क्या है प्रभु, ये कैसे, ये अंडे की तरह ये बोल रहा है, पहाड़ जैसे है, मोटे तने जैसे है, सिर का पता ही नहीं है, कहां से बोल रहा है? अरे मैं ही हूं माता, मैं मुनि, सरभंग मुनि, मैं श्राप के कारण ऐसी स्थिति को प्राप्त कर गया, कब से आपकी राह निहार रहा। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत उसे पहचाना और मुस्कुराए और उसके सिर पे हाथ रखे और उसे भी मुक्ति मिल गई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी वहां से आगे बढ़ते हैं। कई ऋषि मुनियों का आश्रम दिखता है, मिलता है, सभी से मिलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हुए पुलकित हो रहे हैं। आगे चलकर के मुनि अगस्त्य जी के प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण जी, उनका भी आश्रम था, उनकी भी कुटिया थी। जैसे ही उन्होंने यह पता पाया कि श्री रामचंद्र जी मेरी ओर ही आ रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न हुए सुतीक्ष्ण जी, अपना पूजा पाठ छोड़ करके नृत्य करने लगे। नृत्य करने लगे। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान। अब प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। आंख बंद है उनकी, नाचे जा रहे हैं। श्री रामो जय जय राम, श्री रामो जय जय राम, श्री रामो जय जय राम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री रामो जय जय राम, श्री रामो जय जय राम। गाते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, आंख बंद है, बस पागलों की तरह झूम रहे हैं।
श्री रामचंद्र जी उनके पास पहुंच गए। श्री रामचंद्र जी खड़े खड़े देख रहे हैं, लक्ष्मण जी देख रहे हैं, माता जानकी जी भी देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं, वो नाचे जा रहे हैं। अब श्री रामचंद्र जी सामने खड़े हैं और वो देख ही नहीं रहे सुतीक्षण जी। सुतीक्षण जी तो अपने मस्ती में मस्त हैं, आहा मेरे प्रभु आ गए, आने वाले हैं, आने वाले हैं, नाचते जा रहे हैं। कुछ समय बीता, बोले ये तो देख ही नहीं रहा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से उन्हें जगाया, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। तब श्री रामचंद्र जी सुतीक्षण जी के तीसरे नेत्र में समाहित होते हैं, अर्थात उनकी आंख बंद है और उन्हें श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं। वो इस चतुर्भुजीय स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में, शंख है, चक्र है, गदा है, आशीर्वाद स्वरूप है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख है, चतुर्भुजी स्वरूप है, प्रकाश निकल रहा है और प्रभु जी मुस्कुरा रहे हैं और बोलते हैं क्या, बेटा जागो, मैं आ गया। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए, क्या स्वरूप है। उन्होंने स्वरूप का स्पर्श किया और नमस्कार किया। और जब आंख खोला तो वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी सामने खड़े थे और उन्हीं के चरणों को उसने नमन भी किया था, चरण स्पर्श भी किए थे और आंख बंद किए। प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, क्या आनंद है। उस आनंद को सुतीक्षण ने प्राप्त किया। सुतीक्षण ने अपने आप को धन्य समझा, मेरी सारी साधना सफल हो गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण धोए, फलाहार कराया, माता जानकी जी को भी, लक्ष्मण जी को भी। आगे बढ़े, आगे बहुत सारी हड्डियां मिली। प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं मुनियों से कि ये क्या है। बोले ये तो उन ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं और यहाँ पर राक्षस बहुत है जो उनकी बात नहीं मानता, वे उन्हें खा जाते हैं और खाकर किस प्रकार से फेंक देते हैं। हड्डियों का ढेर था, उन सभी को पवित्र किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी को पैरों से स्पर्श करते हुए आगे चल रहे हैं और सब के सब ऋषि मुनि तरते जा रहे हैं हाथ जोड़ करके, प्रभु धन्य हो, हम कितने वर्षों से हमारी मुक्ति नहीं हुई थी, आज हमारी मुक्ति हुई, हम धन्य हुए। इस वन में आप पधारे, हमारे लिए आप इतना कष्ट सहे। ये हाथ जोड़ते हुए सबकी मुक्ति होती जा रही है। इसीलिए तो एक भजन आता है क्या, मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, हाय हाय थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा निखिल का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ये भक्ति इतनी बड़ी चीज है। भक्ति करने से बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, बहुत सुख प्राप्त होती है। आत्मा के सारे भवजाल छूट जाते हैं, अंधकार छट जाता है और प्रकाश से प्रकाश। इसलिए श्री राम नाम का, प्रभु नाम का सुमिरन करना चाहिए, मन में धारण करना चाहिए। और इसकी एक कथा है कि संसार में सबसे बड़ा पुण्यदायी और सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ा मंत्र जप, मंत्रों में महान मंत्र कौन है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। नारद जी ने प्रभु से यह आशीर्वाद पाया। आगे बढ़ते हैं, बोलते यही है पंचवटी प्रभु।
पंचवटी में प्रभु पहुंचते हैं। मुनि वापस हो जाता है। आगे जाकर के जल का स्थान देखा, बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य है। झर 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 झरने की तरह वह नदी बह रही है। वहां पर फूल भी खिले हुए हैं। उस पंचवटी में श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की सहायता से, माता जानकी जी की सहायता से कुटिया का निर्माण किया। कुटिया बनी। उस दिन की बात है कि श्री रामचंद्र जी सुबह अपना नित्य क्रिया में संलग्न थे। माता जानकी जी श्री राम जी की सेवा में लगी हुई थी। लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए थे। शूर्पणखा पहुंच जाती। शूर्पणखा ने के देखा कि कितने सुंदर हैं इनका तन, काश ये मुझे मिल जाते तो कितनी अच्छी बात है, मैं इनसे तो विवाह रचाना चाहती। शूर्पणखा जी आती हैं, विनय करती हैं, प्रभु जी को नमस्कार करती हैं, आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि यह तो निशाचरी है, किंतु उसने इतना सुंदर रूप बना करके आया था, माया रूपी रूप। प्रभु भी बोले ठीक है, आशीर्वाद देने पे क्या है। बोले प्रभु मेरी एक विनय सुनिए। बोले क्या है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए, बोले देखो वो पीछे जो स्त्री दिख रही है वो मेरी पत्नी है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। बोले नहीं, राजा लोग तो कर लेते हैं, इसमें क्या है। कई ऋषियों ने, कई मुनियों ने, कई राजाओं ने कई कई विवाह किए हैं। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे मर्यादा के खिलाफ है, मेरे धर्म नहीं कहता है। तभी लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं। बोले चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो छोटे भाई हैं ना आपके, उनसे विवाह करा दीजिए। बोले तुम खुद पूछ लो। लक्ष्मण जी के पास गई शूर्पणखा, प्रिय नाथ मैं विवाह करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मण जी कहते हैं मूर्ख, अभी मेरे भैया से विवाह करना चाहती थी, जब उनसे विवाह करना चाहती थी तब तो मेरी माता बन गई, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। तूने मन में मान लिया ना एक बार प्रभु श्री राम को, बस इसलिए अब मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। जाओ उन्हीं से विवाह करो। श्री राम जी के पास फिर आती है। बोले प्रभु मान जाइए ना। बोले मैं तुम्हें पहले बता दिया। शूर्पणखा को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, अपना ओरिजिनल रूप में आती है, सही रूप में आती है। तुम नहीं जानते मैं किसकी बहन, मैं रावण की बहन हूं, और जो मैं मन में ठान लेती हूं उसे पूरा करती हूं। तुम इस स्त्री के कारण विवाह नहीं करना चाहते ना, जब ये स्त्री ही नहीं रहेगी तब तो तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। दौड़ी झपट्टा मार करके सीता को खाने की, मैं तुझे खा जाऊंगी, तेरे कारण मेरा विवाह नहीं होता। बड़े बड़े हाथ, नाखून बढ़े हुए हैं। शूर्पणखा का तात्पर्य क्या है, और शूर्पणखा की सच्चाई क्या है। शूर्पणखा का तात्पर्य है जिसके नाखून बड़े बड़े हों। इतने बड़े नाखून जो रखता है अपने हाथों में, अपने पैरों में, वो शूर्पणखा है। और शूर्पणखा जहां है वहां हित हो ही नहीं सकता, क्योंकि रावण ने भी तो इसको बाहर निकाल दिया किसी यत्न से, अपने देश से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि मुझे नाखून बढ़ाना है, उससे नाखून अच्छे लगते थे। और रावण जानता था कि जिसके भी नाखून बढ़े होते हैं, नाखून बढ़ाने से लक्ष्मी की हानि होती है, इसलिए शूर्पणखा को जंगल में रख दिया।
शूर्पणखा जंगल में निवास करती थी और शूर्पणखा के दो भाई खर और दूषण भी शूर्पणखा की सुरक्षा के लिए थे। चलिए कोई बात नहीं, कौड़ी नाखून बड़े बड़े थे। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब ये तो इस नाखूनों से माता को खरोच डालेगी, मार डालेगी, फाड़ देगी। माता भी डरी सहमी सी चिल्ला करके भागती है, पीछे पीछे शूर्पणखा दौड़ती भी आती है। लक्ष्मण की तरफ से होते हुए आते, लक्ष्मण जी खड़े ही हैं, लकड़ी काट करके आई हैं, कुल्हाड़ी हाथ में है ही। लक्ष्मण जी ने जोर से झटका मार नाक काट दिया शूर्पणखा का, कान काट लिए। ओहो हो, खून बहने लगा, रुधिर बहने लगा। शूर्पणखा रोने लगी, और मुझे तो नाक काट दिया, मुझे नक्कटी बना दी। नक्कटी होकर के उसे, क्योंकि नाक बहुत ही ऐसी चीज है शरीर में कि यदि किसी की प्रशंसा की जाए तो कहते मेरी नाक ऊंची हो गई, और यदि किसी को बहुत ही बुरा कह दिया जाए तो उसकी नाक कट जाती, बोले मेरी नाक कट गई। नाक का इतना बड़ा महत्व है, यदि नाक नहीं रहेगी बोले मेरी नाक ही नहीं है, मतलब बहुत ही एक हंसी का पात्र बनता है व्यक्ति जिसके नाक ना हो, जिसकी नाक रहते हुए भी नाक कट जाए। बहुत ही बुरा लगा शूर्पणखा को, मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई। दौड़ी दौड़ी गई खर और दूषण के पास, उन्होंने देखा, बोले भैया मेरी नाक कट गई। उसने तो नाक काट दिया, दो राजकुमार आए हैं और मैं उनसे बात करने के लिए गई थी, वो बहुत क्रोधी है, उसने नाक काट दिया। ये बताया ही नहीं कि मैंने वहां स्त्री को मारने के लिए वो मुझे विवाह करना। अच्छा, उसने, चलो खर दूषण अपनी सेना लेकर के आगे जाते हैं। और कितनी सेना थी आपको पता होना चाहिए। 14,000 खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों आगे गए 14,000 सेनाओं को लेकर के कि उनका नाम और निशान मिटा देंगे। हमने तो कई मुनियों को अकेले खाया, जब 14,000 सेनाओं के साथ नोच नोच करके खाए जाएंगे तीनों को। दौड़े सब के सब। श्री रामचंद्र जी ने अकेले ही 14,000 सेनाओं को मार दिया, खर, दूषण, त्रिशिरा को मार दिया, सब चपरचट। लक्ष्मण जी का नंबर ही नहीं। शूर्पणखा खड़े खड़े देख रही थी एक वृक्ष के पीछे से, अरे मेरे सारे ये तो इतने शक्तिशाली हैं। वो वहां से भागी भागी गई। शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंची, रोने लगी, मुझे वहां जंगल में छोड़ आए, ऐसा हो गया, मेरे साथ अनित हो गया, तुम्हारे वो दोनों भाई मारे गए, देखो मेरी नाक काट दी उसने। कितने खतरनाक लोग हैं, खतरनाक लोग। कौन है पता नहीं, दो राजकुमार कहां से आ गए हैं, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। मैं उस स्त्री से बात करने के लिए जा रहे, उस छोटे राजकुमार ने मेरी नाक काट दी। शूर्पणखा रोने लगी, तुम्हारे होते हुए भैया, तुम्हारा यश कीर्ति कितनी फैली हुई है, देवता भी तुमसे डरते हैं। तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो गया, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम बैठे हुए हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। रावण सोचने लगा कुछ तो गड़बड़ है। शूर्पणखा को दिलासा दिए, ठीक है जाओ, मैं अवश्य कुछ करूंगा। बोले अवश्य कुछ क्या करना, अभी जाओ, उन सबको मार के आओ। रावण ने सोचा उनके साथ सुंदर स्त्री है, स्त्री मोह तो बहुत था रावण को, यदि सुंदर है तो मुझसे विवाह करो, सबको नहीं मार। और
उन दोनों को मार कर विवाह। रात्रि का विश्राम हुआ। रावण रात भर सोचता रहा कि यार कौन होंगे, कैसा है, क्या है। ओहो, उसे याद आया, मैंने वरदान में क्या मांगा था, मानवों से और बंदर भालुओं से हार। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु स्वयं आए हुए हो, क्योंकि जिसने खर दूसर जैसे, क्योंकि खर और दूसर मेरे जैसे प्रतापी थे, उन्हें मार दिया हो तो अवश्य वे भगवान विष्णु ही हैं, पक्का है। चलो कोई बात, मैं उस युद्ध में उनसे जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन अपनी बहन को जो मैंने वादा किया उसे भी निभाना है। उन्हें याद आया कि मेरे मामा मारीच है, उनके पास जाते हैं। मारीच के पास गए, बोले मामा, दो राजकुमार आए और मेरी बहन सुर्पणखा के साथ उन्होंने अत्याचार किया, नाक कान काट दिया, बदला लेना। मामा बोले राजकुमार आए हैं, कौन हो सकते हैं? बोले पता नहीं, ऐसी ऐसी स्थिति है और उनके साथ में एक नारी भी है, तो है, मैं देखा तो नहीं, पंचवटी में निवास कर रहे हैं। ध्यान से देखा, क्योंकि मारीच को बिना फन का बाण मारा था श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र आश्रम में, तो यहां उन्हें याद आया। और जब उसने ये सुना खर और दूसरे को भी मार दिया, तो यार तुरंत समझ गए, नहीं वो ही हो सकते हैं, वो राम। बोले वो कुछ नहीं, वो तो जानते हो दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हो सकते हैं। अच्छा, वही जिन्होंने धनुष से तोड़ा था? बोले हाँ, वही हो सकते हैं, शायद देखा जाए। ध्यान लगाया, मुनि बन गए थे मारीच। अब मारीच सोच रहे थे ना जाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इतना कष्ट जब उस बिना फन के बाण ने दिया था, इतना दर्द किया था, क्या बताएं। अब ये रियल में यदि बाण चला दिया तो मैं तो क्या बताऊं, क्या स्थिति मेरी है। उस दर्द और कष्ट को सह ही नहीं पाऊंगा, इतने तीखे हैं उनके बाण। पर यदि अपने राजा का वचन नहीं मानता तो यहां भी धर्म टूटता है, और एक न एक दिन तो मरना ही है। प्रभु के हाथ होना क्यों मरो। रावण ने विनय किया कि मामा तुम्हें मृग बनना, ऐसा मृग बनना है कि वो दोनों तुम्हारे पीछे दौड़े और मैं सीता का हरण कर लूंगा, क्योंकि वहां तो मेरा विवाह हो नहीं पाया था। तो अब यहां विवाह कर, मतलब समझ जाओ, लेके जाऊं। मामा गए, रावण की कुटिलता से मृग बने। सीता जी राम जी के पास बैठी थी। सीता जी ने राम जी को कहा, देखो देखो कितना अच्छा मृग है न प्रभु, इसकी मृग चर्म न मिल जाता। मेरी पहली इच्छा हो रही, कुछ पहली बार मान रही हूं कि क्योंकि जंगल है, अब इसमें वस्त्र पुराने हो चुके हैं और यह मृग बहुत अच्छा लगा। इस मृग के चर्म की ही साड़ी बनाकर पहनूं, मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। तब वो समझते थे, उस मृग के अंदर छुपे हुए राक्षस को देख रहे थे। पर वो बोले क्या बताएं, लेकिन अब ये लीला भी तो करनी है। ठीक है, आप पहली बार मांग रहे हैं, मैं बस इसका लक्षण ला के देता हूं। लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जी देखना कोई राक्षस न आ जाए, कोई इनको परेशान न करे, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, साथ में रहना, मैं मृग मार के ला। राम जी धनुष बाण लिए हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे। मृग भागा, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इस झाड़ी में, कभी उस जंगल, जाते 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 काफी दूर चला गया। जब मृग ने, उस मारीच ने सोचा कि काफी दूर आ गया हूं, अब तो ये मार ही देंगे, अब क्यों ज्यादा भाग, वो सामने आके खड़ा हो गया।
राम जी की ओर देखने लगा। राम जी ने बाण चला दिया, लगा मामा मरीज को। मामा मरीज ने तुरंत अपना रूप बदल लिया और श्री राम जी की आवाज में चिल्लाने लगे, बचाओ हे भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, हा राम, हा लक्ष्मण, बचाओ। अब इतना गंभीर वाणी से, इतने रुदन वाणी से वहां से आवाज किया, यहां तक आवाज आई माता सीता के कान में, देखो 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 लक्ष्मण जी, श्री राम तुम्हारे भैया तुम्हारे कष्ट में, जाओ जाओ बचाओ, कुछ लगता है हो गया, अनहोनी हो गई। बहुत ही चिंतित। लक्ष्मण जी बोले, नहीं माते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, राम जी को कौन परेशान कर सकता है? अब तुमने देखा नहीं कि 14,000 सेना को इकट्ठा एक ही अकेले मार दिया, वो अकेले पर नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, वो देखो बुला रहे, पुकार रहे। लक्ष्मण जी मना किए, माता सीता जी नाराज हो गई, बोले यदि मेरे राम को कुछ हुआ ना तो मैं भी यहीं मर जाऊंगी और ये दोनों का पाप तुम्हारे सिर लगे। बहुत जब गुस्सा हुई लक्ष्मण जी बोले अब क्या करें, जाना ही है। लक्ष्मण जी ने एक रेखा की, बोले देखो माता, मैं जा तो रहा हूं लेकिन सुरक्षा करके जा रहा हूं, इस रेखा से बाहर मत निकल, कोई भी बुलावे। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, दौड़े दौड़े श्री राम जी के पास पहुंचे। श्री राम जी वहां से लौट रहे थे। कहाँ जा रहे हो लक्ष्मण? अरे भैया आप बुला रहे थे। मैं कहाँ बुला, वो तो मायावी राक्षस था, वही चिल्ला रहा था लक्ष्मण लक्ष्मण करके। क्यों आ गए तुम? अरे सीता माता कहाँ है? श्री राम जी के मन में ये विचार आ गया, अवश्य ही अब सीता जी यहाँ नहीं मिलेंगी। रावण यहाँ ये बात हो ही रही थी, यहाँ लक्ष्मण जी वहां जा रहे थे, लक्ष्मण राम जी मिले, यहाँ रावण आ गए साधु का रूप धारण करके। माते दक्षिणा दे दो। सीता माता यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, दक्षिणा के लिए कोई पहली बार ऋषि मुनि आया है। ठीक है ये लो। नहीं माते, मैं इस बंधन में रहकर के दक्षिणा नहीं ले, ये जो रेखा खींची है ये आपकी डेहली है, डेहली पार करके मैं अंदर आके कभी दक्षिणा लेता नहीं, बाहर आना पड़े। जानते थे कि यदि मैं अंदर गया तो मैं जल जाऊंगा। वो देख रहा था कि लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची है वो मंत्र की ऐसी रेखा है कि मेरी अंदर गया तो भस्म हो जाऊं। सीता जी सोची यार ठीक है, उन्होंने रेखा पार करी। जैसे ही रेखा पार की, हाथ पकड़ लिया रावण ने। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? तुरंत अपना वेश बदला। नहीं जानती मैं रावण हूं। हाथ पकड़ के खींचते हुए उस पेड़ के पीछे जहां वो अपना रथ छिपा के रखा था ले गया, रथ में बैठाया। सीता माता विलाप करने लगी, विपति मोरे कोई प्रभु ही सुनावा, पुरोडा से चेहरा सब अखावा, सीता के विलाप सुनी भारी, मैं चराचर जीवे दुखारी। बचाओ बचाओ बचाओ, ये राक्षस मुझे पकड़ लिया, राक्षस मुझे खा डालेगा, मार डालेगा। सीता का विलाप होने लगा। वहां पर जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, सब डर गए, निस्तब्ध हो गए। जो चहचहा रहे थे अशांत हो गए, डर गए सब। ये क्या हो गया? चुपचाप खड़े खड़े देखते। चलने वाली वो मधुर मधुर हवा भी शांत हो गई। रावण ने रथ पे बिठाया और रथ आगे की ओर ले चला। 2-4 फलांग ही आगे गया होगा कि गिद्धराज ने सुना कि बचाओ बचाओ, ये तो माता जानकी हैं, उन राजकुमारों की पत्नी हैं और मेरे मित्र दशरथ जी की बहू है, अर्थात मेरी बहू है। तुरंत दौड़ा, रथ आगे की ओर जा रहा था, घोड़े चल रहे थे। सीता जी को बिठाया हुआ रावण तेज गति से जा रहा था। गिद्धराज सामने आया,
बोला रुक रुक मूर्ख रुक। और रथ आगे जा रहा है, रावण रोक ही नहीं रहा। गिद्ध ने उस जटायु ने जोर का प्रहार किया रावण पर, रावण को जोर का प्रहार किया, रावण को मूर्छा आ जाती। रावण धड़ाम से उस रथ में गिर पड़ा, घोड़े रुक गए। माता सीता से जटायु ने कहा, पुत्री चिंता मत करो, मैं हूं। अब क्या करे वो, माता सीता जी को रथ से उतार तो सकता नहीं था, दिलासा दे रहा था, आप मत रोइए, आप मत रोइए, अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी आ जाएंगे, आ जाएंगे। तभी रावण को मूर्छा जागी। रावण ने अपना जो तलवार रखा था निकाला और उसके पंख को पकड़ लिया। पंख को पकड़ करके दोनों पंख काट डाले। उस गिद्ध को मार दिया, पंख काट डाले, पेट पे वार कर दिया। फड़फड़ा करके गिद्ध हाय राम हाय राम हाय राम चिल्लाने लगा और रावण वहीं से फिर रथ को आगे बढ़ाया, तेज गति से रथ को आगे लिए जा रहा है, लिए जा। माता सीता जी फिर विलाप कर दी। और इस प्रकार से वह रथ आगे बढ़ता हुआ ऋषिमुख पर्वत से होता हुआ, ऋषिमुख पर्वत में कुछ लोगों को माता सीता जी ने देखा कि कुछ लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ हैं ही, आके निवास करते हैं, चिल्लाती जा रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है, कोई बचाने नहीं आ रहा है। माता सीता जी ने अपने वस्त्रों के कुंडल, अंगूठियां, कुछ ऐसी चीजें वहां फेंकी, कुछ वस्त्रों के टुकड़े फाड़ करके फेंके कि शायद राम यहां तक आवे पूछते पूछते, क्योंकि यहां तो लोग हैं, तो शायद ये कपड़े यहां मिल जाए तो वो पहचान जाए कि इस रास्ते से मुझे ले गए। इस प्रकार से जाकर के अशोक वाटिका में रावण ने माता सीता को रखा। माता सीता को निवास करा के सुरक्षा करके राज्य। अब मैं आपको हाल बतलाऊं। लक्ष्मण जी राम जी दौड़े दौड़े आए, पंचवटी के चारों तरफ देखा, माता सीता नहीं थी। आगे देखा, पूछने लगे, विलाप करने लगे, हे खगे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कंजक सुख कपोत मृग मीना, मधुपनि करे कोकिला प्रवीणा। हे खग हे मृग, उन पशुओं से पक्षियों से जो वहां चहचहा रहे थे, पेड़ों से लताओं से, कहां गई मेरी सीता? तुमने देखा क्या? तुमने देखा कि इतने भाव विभोर हो गए, विकल हो गए। लक्ष्मण जी उनकी गति को देख रहे हैं, कितनी, ये प्रभु को पहली बार मैंने इतना विलाप करते देखा, ये तो पागल हुए से जा रहे हैं, कितनी पागलपन है छाई हुई है। लक्ष्मण जी भी रो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार गिर जाते हैं, लक्ष्मण जी उनको उठाते हैं, प्रभु आप चिंता धीर रखो। आगे बढ़ के देखते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, न लक्ष्मण जी का न राम जी का। आगे बढ़ते हुए पंचवटी में नहीं, शायद नहाने न चली गई, वह नदी के पास, गोदावरी नदी के पास भी तट में जाके देखा, वहां भी आवाज किया, कुछ नहीं, शांत सब कुछ। यहां भी तो नहीं है, लक्ष्मण कहां गई होगी? प्रभु अवश्य ही कुछ अघटित हुआ। आगे बढ़े दौड़ते हुए, आगे जैसे बढ़ते हैं, हिरणों का झुंड आ रहा था, हिरणों का झुंड आ रहा था।
राम जी की इस क्रिया को देख करके बिल्कुल स्तब्ध खड़ा हो गया और उस हिरण से पूछते हैं कि हे हिरण, बताओ मेरी सीता कहाँ चली गई। हिरण सीधे ही आ रहे थे, वहां 2-4 रास्ता फूटे हुए थे। हिरण के झुंड ने उस रास्ते की ओर अपना मुख मोड़ लिया जिधर रावण गया, रावण लेके गया और वहीं से भाग के आ गई। हाँ भस्म, देखो मृग ने कहा किस रास्ते सीधा गई है, चलो चलो चलो। पीछे पीछे मृगों के पीछे पीछे ये दोनों भागते जा रहे हैं। कहाँ है, कहाँ? आगे देखे यहाँ तो खून बिखरा पड़ा, अवश्य किसी ने युद्ध किया, युद्ध किया है किसी ने। अब क्या करें? खून बिखरा पड़ा है, अवश्य माता जानकी जी इसी रास्ते से गई हैं। आगे और बढ़े, पंख मिले, अरे ये तो किसी पक्षी के पंख हैं, और आगे बढ़े। हे राम की आवाज सुनाई दी। अरे ये कौन है? अरे ये तो जटायु है, मेरे पिता के, हमारे पिताजी के मित्र हैं। क्या हुआ? अरे क्या बताएं श्री रामचंद्र जी, बहुत अनहोनी घट गई। सीता जी को तो रावण ले गया दक्षिण दिशा की ओर, अपने लंका नगरी की तरफ ले गया। इस दक्षिण दिशा की ओर लेके गया, पता नहीं कहाँ रखेगा, कहाँ ले जाएगा। लंका का रावण ने ले गया और बहुत रो रही थी, जल्दी जाओ उन्हें बचाओ। और प्रभु मेरी इच्छा थी आपके दर्शन हो गए, अंतिम बार राम राम कह करके उसके प्राण तजा, अंतिम संस्कार किया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और वे आगे बढ़े। आगे देखते हैं कबंध ने जैसे ही श्री रामचंद्र जी को देखा, जिसे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था, तुरंत ही कबंध श्री राम के चरणों में प्रणिपात, हे प्रभु मुझे माफ करो। अब क्या होगा, ये कौन है? बोले हे प्रभु, दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था और मैं कब से आपकी आस लगाए बैठा था कि प्रभु आएंगे और मुझे उद्धार करेंगे। मुझसे रहा नहीं जाता, यह कष्ट सहा नहीं जाता, मेरा उद्धार करो प्रभु। श्री राम जी बोले कि मैं उस पर कभी कृपा नहीं करता जो विप्र का अनादर करता। कितनी बड़ी बात है। सापत्य ताड़क परुष कहंता, विप्र पूज अस गावई संता। पूजे विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस अर्थ को समझना जरूरी है। पूजे विप्र शील गुणहीना, कितनी एक वैसी बात है। यहां पर विप्र की बात आई है। विप्र अर्थात वह जो हमारे घर के धर्म कर्म करता हो, जो हमारे घर के पूजा पाठ में ध्यान देता हो, जो हमारे घर के पूजा पाठ कराता हो, जो हमारे संस्कार प्रदान कराता हो, वह विप्र है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में कोई संस्कार करवाता है, पूजा पाठ करवाता है, तो वह विप्र है। और उस विप्र की जो उलाहना करे, जो उस विप्र को माने नहीं, जो उस विप्र को भला बुरा कहे, वह मुझे प्रिय नहीं है। और देखा कि वह विप्र चाहे कितने भी गलत काम कर, चाहे गुणों से हीन क्यों ना हो, उसे भी अनादर नहीं करना चाहिए। और आगे लिखा कि जो शूद्र है वह कितना ही क्यों ना गुणवान हो, वह पूजने योग्य नहीं। इस पर बहुत बड़ी चर्चा है।
पहले तो बात ये समझें कि जो पूजन पाठ करेगा, जो धर्म को जानेगा, वो शूद्र होगा ही नहीं। सीधी सी बात लिखी है क्या? जन्मता जायते शूद्रः, अर्थात शूद्र जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जिसके संस्कार ही नहीं हुए होंगे, जो जाकर के गुरु शरण में गया ही नहीं होगा, ज्ञान को प्राप्त किया ही नहीं होगा, हरि का भजन करता ही नहीं होगा, वो विप्र हो ही नहीं सकता, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जब तक कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लेता है, तब तक वो विप्र नहीं बनेगा, तब तक वो शूद्र है। अर्थात किसी से कुछ लेना ही नहीं चाहता, संस्कार पाने के लिए शरणागत होना पड़ता है उसके प्रति जो खुद संस्कारित हो, जो खुद ब्रह्म को का भजन करता हो, मनन करता हो और उन सभी दोषों से परे उसके शरण में जाए, उससे ज्ञान सीखें, तो वह विप्र है। इसलिए पूजने योग्य वही विप्र है जिसका कोई गुरु हो, जिसने ज्ञान धारण किया हुआ हो, जिसे अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं हो। और यहां पर जो लिखा शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, कई लोग हैं रहते हैं, वहां से सुन लिया, यहां से सुन लिया, वहां से पढ़ लिया, दूर से देख लिया और छल करते हैं। सुन लिया, सुने सुनाए ज्ञान को बताते हैं, किसी को गुरु मानते ही नहीं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन वे सबका राजा बनना चाहते हैं। तो चाहे वो कितनी ही ज्ञानवान बातें क्यों ना करें, वह पूजनीय योग्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे तो संस्कार ही प्राप्त नहीं हुए, उसमें एक भी संस्कार नहीं है। उसे ये पता ही नहीं है कि पिता के साथ क्या व्यवहार करें, माता के साथ क्या व्यवहार करें, गुरु के साथ क्या व्यवहार करें, मित्र के साथ क्या, पत्नी के साथ कैसे रहें, ये कुछ पता ही नहीं है उसे। इसलिए सिर्फ उसका थोथा ज्ञान है, वह पूजनीय योग्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है। और जाति कर्म से बनती है, जाति जन्म से नहीं बनती, यह सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसे समझने योग्य बात है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, जिसकी जाति कर्म से बन गई है और उसके बाद वह कुछ ऐसे कर्म कर रहा है, अर्थात वो कर्म सही कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो क्या गलत कर रहा है। जब वो विप्र बन गया, जब वो ब्राह्मण गुरु की उसको उपाधि मिल गई, तो जब उसने 50 कार्य अच्छे किए हैं और कोई एक कार्य हमको लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन वो गलत कार्य नहीं रहा, वो हमारी बुद्धियां कह रही है। इसलिए यहां पर ऐसा लिख दिया कि हम भगवान के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, जान नहीं सकते, गुरु को हम समझ नहीं सकते। इसलिए यह बात कही गई कि उनके हर क्रिया में दखलंदाजी ना करें, उन्हें बुरा ना कहें, उनकी हर क्रिया ठीक है, वह पूजनीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए श्री राम जी ने कबंध से यह कहा कि तुमने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया, मैं तुम्हें उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन कबंध रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु आप उद्धार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं बार बार माफी मांगता हूं, दुर्वासा ऋषि से मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने ही मुझे कहा था कि प्रभु आप आएंगे तो मेरा उद्धार होगा। जब यह बात सुनी उनके दीनहीन वचनों को, बोले ठीक है, जब दुर्वासा ऋषि ने ही यह बात कही तो मैं अवश्य उद्धार करता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण छुआए, आशीर्वाद दिया और कबंध का उद्धार हो गया, कबंध को मुक्ति मिल गई। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं। पास में सबरी रहती थी, उनके गुरु का आश्रम था। उनके गुरु ने एक बार सबरी को बताया था कि प्रभु इस मतंग आश्रम में जरूर आएंगे, और मतंग मुनि उनके गुरु थे। मतंग मुनि ने कहा था कि यहाँ प्रभु आएंगे
तो सबरी नित्य जो है रास्ता साफ करती थी, प्रभु के लिए आसन बिछाती थी, प्रभु के लिए फलाहार के रूप में कुछ न कुछ अवश्य रखती थी उस दिन प्रभु के रूप में, और बहुत ही सुंदर व्यंजन, सुंदर फल रखती थी, मीठे फल रखती थी नित्य। उस दिन बसंत ऋतु लगा, बेर फली हुई थी। बोले प्रभु को आज बेर का भोग लगाते हैं, मीठे मीठे भोग। बेर चक करके रख देती, हाँ इस पेड़ का तो मीठा बेर है, ये मीठा है, ये मीठा है, ऐसे थोड़ा सा चख लेती हैं और रख लेती हैं, और भगवान को उसने रखा। आज भी प्रभु आएंगे, और सच में आ ही गए। और थोड़ा सा बेर तोड़ते तोड़ते देरी हो गई सबरी माता को, आई तुरंत बोले अब मुझे बहुत देरी हो गई, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम। मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम। जल्दी झाड़ू ली, आंगन बुहारने लगी, प्रभु श्री रामचंद्र जी आ ही गए। अरे ये प्रभु तो आ ही गए, सच में आ गए। फटाफट जल्दी जल्दी साफ करती जा रही हैं, आगे आगे और पीछे पीछे श्री रामचंद्र जी धूल फिर रही है। मन में एक खोट सी, क्या बताऊं इतने दिनों तक जब प्रभु आए तो कितनी देरी हो गई, जल्दी जल्दी बिठाइए प्रभु, आइए प्रभु, बिठाए, आसन बनाई हो, बैठे, लीजिए प्रभु, चरण धोई प्रभु के। श्री रामचंद्र जी ने झूठे फल शबरी के खाए, और श्री रामचंद्र जी ने वो झूठे फल खाए, बेर खाए, लक्ष्मण जी को भी दिए। लक्ष्मण जी बोले यार झूठे बेर खाऊंगा, ये खाया हुआ बेर में नहीं खाऊंगा, वो फेंक देते थे। वो बेर जाके कहाँ गिरती थी? हिमालय में जाके। और वही बेर का वृक्ष हुआ जो एक नए वृक्ष के रूप में, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उस बूटी के रूप में काम आया। यह कथा है। सबरी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका भजन करना नहीं जानती, भक्ति नहीं जानती, ये भक्ति क्या है? देखिए मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ आपके लिए, थोड़ा मोड़ा आपका नाम ले लेती हूँ, क्या बताऊँ, इतने सारे काम हैं, कहीं कुछ, मेरा मन नहीं उतना। प्रभु राम ने मुस्कुराते हुए नवधा भक्ति बताई कि उस नवधा भक्ति में से कोई एक प्रकार की भक्ति भी यदि कोई मुझे करे तो मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ, मैं उसे पार लगा देता हूँ, उसको तार देता हूँ। और भक्ति क्या है? नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुधरु मन माही। प्रथम भगति संतन ही करे संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गने, करई कपट तजिगान। हे सबरी सुनो, मैं तुमसे वो नवधा भक्ति कहता हूं। उस नवधा भक्ति में तो पहला है कि जो व्यक्ति संतों के साथ रहता है, सत्संग में जाता है, उसे मैं उद्धार कर देता हूं। दूसरा, यदि वो यह ना भी कर सके तो जो नित्य मेरी कथा सुनता है, मेरी कहानियां सुनता है, सुनाता है, उसके जीवन को भी मैं पार लगा देता हूं। चलिए ये भी नहीं कर सके तो तीसरी भक्ति सुन लो। गुरु, अपने गुरु के चरणों की सेवा जो नित्य करता, सिर्फ सेवा करे गुरु के चरणों की, बस उससे भी मैं प्रसन्न होता हूं, वो उसको मैं पार लगा देता हूं।
चौथा भक्ति है कि सारे कपट को छोड़ करके सिर्फ जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसे भी मैं पार लगा देता हूँ। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समय मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। और पांचवी भक्ति है कि मेरा भजन, सिर्फ मेरा भजन भी यदि कोई करता है, सुनता है, उससे भी मैं बहुत प्रसन्न होता हूं और उसे पार लगा देता हूं। छठवीं भक्ति किस प्रकार से कर सकता है व्यक्ति कि जो व्यक्ति, छठवीं व्यक्ति बहुत कर्मों से विरक्त होकर के अपनी इंद्रियों को रोक करके जो ध्यान में मुझे सिर्फ देखता भर है, उसे भी मैं पार लगा देता हूं। सातवीं भक्ति है कि संसार को मेरे रूप में जो देखता है, पूरे संसार को राममय रूप में देखता है, संसार से इतना भला कहता है, देशभक्ति भी जो करे वह भी, उसे भी मैं पार लगा देता हूँ। आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परिदोषा। और आठवीं भक्ति है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में संतोष प्राप्त करता है, संतोषी व्यक्ति जो होता है और संतोषी व्यक्ति होकर के धर्म कार्य करते रहता है, उस पर भी मैं बहुत प्रसन्न होकर के उसे पार लगा देता हूँ। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस में दीना। और नवी भक्ति किस प्रकार से, जो व्यक्ति यह समझता है कि सब प्रभु का दिया हुआ है, सब प्रभु ले जाएंगे, जो मिल रहा है प्रभु की कृपा से मिल रहा है, ऐसा भी यदि ये मन में भाव रखता है, उसे भी मैं पार लगा देता हूँ। इसलिए इस नवधा भक्ति को, और जो व्यक्ति इस पूरे नवधा भक्ति को अपने जीवन में धारण करता है, उसे मैं ब्रह्म स्वरूप बना देता हूं। अब बताइए इस नवधा भक्ति का कितनी बड़ी महत्ता है, कितनी महानता है। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख से यह बात कही, बोले मैं धन्य हुई तो अवश्य ही कोई ना कोई एक चीज तो मुझ में थी, मुझे तो मोक्ष मिल ही जाएगा अवश्य। सबरी को आशीर्वाद दिए, सबरी को आनंद ही आनंद छाया, आंख बंद करे हुए मन में लीन है प्रभु के चरणों को। प्रभु कहते हैं कि मुझे अब बताओ, मैं जो जिस कष्ट से गुजर रहा हूं। और बोले हे प्रभु, आप तो दया निधान है, करुणा निधान है। यदि ठीक है, आप सब जानते हैं प्रभु, लेकिन कुछ चीजें जो है आपकी सहायता के लिए कुछ करूं, जरूर करूं। और यहां पास में आप पंपा सरोवर है और वहां पर सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे रहते हैं, वहां पर जाकर उनसे मिलो, वो आपकी सहायता करेंगे और जहां आपको जाना है वो काफी सहायता करेंगे। और माता जानकी जी को अवश्य मिलेंगे, बलवान है वो। ठीक है, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी आगे बढ़े, पंपा सरोवर के पास पहुंचे। पंपा सरोवर के पास उन्होंने जलपान किया, स्नान वगैरह किया। वहां पर भालू बंदर घूम रहे थे, बानर सेना थी, भ्रमण कर रहे थे। तो देखा कि ये कोई आया, जाके दौड़े दौड़े गए। सुग्रीव कोई आए हैं, धनुष लिए हुए हैं, पता नहीं कौन है, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा होगा। सुग्रीव के मन में एक चिंता आ गई, कोई आया है। हनुमान जी जाओ जरा देखो तो कौन आया है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने मुझे भेजा हो, वो तो खुद आ नहीं सकता मारने, तो शायद इनको भेजा होगा। हनुमान जी विप्र रूप धारण करके गए। सुग्रीव जी ने कहा था कि आप ऐसे मत जान, विप्र रूप देकर पहले उनकी जान के आओ तो आखिर है कौन। विप्र रूप बनके हनुमान जी जाते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि जब पंपा सरोवर में स्नान कर रहे थे और जब वो 2-4 बंदर सुग्रीव जी को बताने गए, जहाँ जो चर्चा सुग्रीव जी हनुमान जी से कर रहे थे, ये सब हो रहा था, उसी टाइम पर
वहां नारद जी भी आए, यह भी समझिए। हनुमान जी के आने के पहले नारद जी वहां पहुंच चुके थे। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने कहा, है प्रभु, आज आप समझ गए होंगे कि मनुष्य का दुख क्या होता है। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी आपको श्राप देकर, मुझसे देखा नहीं जाता। बोले, देखो ना, ये सब मेरी ही लीला है, क्यों ऐसी बातें कर रहे? बोले, नहीं प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। बोले, ठीक है, मांगो, जिससे मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, ऐसा वरदान मांगना चाहता हूं। तो बोले, ठीक है, क्या मांगना है? नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे वरदान में दीजिए कि आपका ये जो नाम है, राम नाम है, सबसे बड़ा मंत्र हो, सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए। बोले, ठीक है, गुरु मंत्र जप के पश्चात ये राम नाम शब्द ही सबसे बड़ा मंत्र होगा, और जो इस मंत्र को जप करेगा, इस राम नाम को भजेगा, उसे मेरे धाम को वह प्राप्त करेगा, मेरी कृपा को प्राप्त करेगा। नारद जी प्रसन्न होकर के आगे, तब तक मैं हनुमान जी वहीं पर हनुमान जी पूछते, प्रणाम, आप कौन है प्रभु? कहां से आए, कहां जा रहे हैं? श्री रामचंद्र जी अपना परिचय दिया कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र श्री राम और ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। प्रसन्न हो गए, प्रभु, मैं बड़ा आनंदित हुआ, मैं कब से राह देख रहा था, आप मेरे प्रभु हैं, इस रूप में आप आएंगे, मुझे विश्वास ही नहीं था। मैं तो आपका ही नाम स्मरण करता हूं, आनंद आ गया। और प्रभु, आप मुझे नहीं पहचानते? बोले, नहीं, आप कौन? बोले, क्या प्रभु, आप मुझे भुला दिए, आप मुझे भुला दिए। जब बाल सखा थे तो हम साथ में खेला करते। तो बोले कि बाल सखा में थे, हनुमान हो क्या? हाँ प्रभु, ये देखो अपना रूप बनाया, उस विप्र रूप से अपने हनुमान स्वरूप में आए। बोले, जय श्री राम, मैं आपका सेवक प्रभु। कितना आनंद हुआ, हनुमान जी के साथ श्री रामचंद्र जी गले मिल गए, मेरे पुराने मित्र, मेरे सखा मिल गए। बोले, नहीं प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे गुरु हैं। और वह गुरु शिष्य का मिलन, प्रभु ने कभी अपने वचनों से अपने शिष्यों को भी, अपने सेवकों को भी सेवक नहीं कहा, नौकर नहीं कहा, चाकर नहीं कहा, सखा ही कहा। तो दोस्तों, आज श्री राम कथा का चौथा भाग समाप्त होता है। अगले 5वें भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ केदारा, रामेश्वर जगदीश द्वारका बद्रीनाथ केदारा। प्रभु जी, प्रभु जी, रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ केदारा, रामेश्वर जगदीश द्वारका बद्रीनाथ केदारा। काशी मथुरा और अयोध्या, काशी मथुरा और अयोध्या, ढूंढ फिरा गिरनारा, मेरे सदगुरु मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ कर हारा, मेरे सदगुरु मिला न दर्श तुम्हारा।